हाथ पर गर्मा गर्म चाय गिर गई, जिस वजह से हमारा हाथ बहुत भयंकर तरीके से जल गया। आज है मेरा 100 दिन ब्लॉग चैलेंज का 75 दिन। सुबह से आके मैं अपनी दुकान में देखता हूँ कि मेरी दुकान में गेहूं की बहुत ही ज्यादा बोरी रखी हुई है। अगर इन गेहूं की बोरियों को टाइम से नहीं बेचा गया तो हमें बहुत ही ज्यादा घाटा हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में अब नया गेहूं आ जाएगा, जिस वजह से पुराने गेहूं के रेट डाउन हो जाएंगे। जिस वजह से हम सोचते हैं कि अपनी दुकान का पूरा गेहूं बेच दिया जाए। तो फिर हम और चाचा लग जाते हैं गेहूं को दूसरी बोरियों में पलटने के लिए, क्योंकि जिन बोरियों में अभी गेहूं रखा हुआ है वो थोड़ी बड़ी बड़ी है। बड़ी बोरियों में ज्यादा गेहूं भरा हुआ है, जिस वजह से वो तुल नहीं पाएंगी। कुछ टाइम में आ जाते हैं पापा, तो वो भी दूसरी बोरियों में गेहूं भरवाने लगते हैं। करीबन 1 घंटे की मेहनत के बाद दूसरी बोरियों में पूरा गेहूं भर दिया जाता है। गेहूं तो दूसरी बोरियों में पलट दिया था, अब बारी थी तुलने की। तो फिर हम धर्म कांटे को लेकर आ जाते हैं अपनी दुकान के अंदर। सभी गेहूं की बोरियों को धीरे धीरे कर तुल दिया जाता है। मेरी छोटी बहन की रोने की आवाज आती है, तो मैं आ जाता हूँ घर के अंदर। छोटी बहन का रोने का कारण ये है कि फिर से इनका किसी ने मेकअप उठा लिया है, जिस वजह से इनकी मम्मी द्वारा सर्विसिंग हो गई है, तभी तो ये बहुत जोरों से रो रही थी। तो भाई आज हम सुबह से कोचिंग नहीं गए थे, तो फिर हम अपने आप को धुल के निकल जाते हैं टीकमगढ़ की तरफ, और फिर हम आ जाते हैं अखिलेश की दुकान पे चाय पीने के लिए। लेकिन यहाँ पर आते ही हमारे साथ में हो जाता है एक लोचा। यहाँ पर आते ही हम एक भाई से टकरा जाते हैं, जिस वजह से उनकी गर्मा गर्म चाय हमारे हाथ पर गिर जाती है। हमारा हाथ बहुत भयंकर तरीके से जल जाता है। तो फिर हम अपने हाथ को धुलकर आ जाते हैं अपनी कोचिंग में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।